नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे बिहार के उस जिले की जिसकी सियासी हवाएं इन दिनों कुछ ज्यादा ही तेज चल रही हैं। हम बात कर रहे हैं गोपालगंज की। वही गोपालगंज जहां की रणनीति अक्सर पटना के गलियारों में चर्चा का विषय बनी रहती है, लेकिन आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो केवल राजनीति की नहीं बल्कि एक ऐसे सस्पेंस और दोहरे खेल की है जिसे सुनकर शायद आपको अपने कानों पर यकीन ना हो। सोचिए, जिस प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया हो, जहां पुलिस का हर सिपाही दिन रात नशा मुक्ति की कस्में खाता हो, अगर उसी नेता की पार्टी के विधायकों के साए में शराब का काला खेल चल रहा हो तो आप उसे क्या कहेंगे? इत्तेफाक या फिर सत्ता की हनक तले पनपता एक गहरा नेक्सस? आज गोपालगंज के दो कदावर विधायक सुर्खियों में हैं। दोनों ही जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के स्तंभ माने जाते हैं। एक तरफ है बाहुबली छवि वाले पप्पू पांडे, जिन पर पुलिस की दबिश ने पहले ही सियासी सरगर्मी बढ़ा रखी थी, लेकिन जैसे ही लगा कि मामला शांत होगा एक और बड़ा धमाका हो गया। इस बार निशाने पर आए हैं मंजीत सिंह। हालांकि मंजीत सिंह खुद सीधे तौर पर आरोपी नहीं है, लेकिन उनके सबसे भरोसेमंद साए यानी उनके बॉडीगार्ड ने जो किया उसने पूरी पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया। कहानी शुरू होती है आधी रात के सन्नाटे से, जब दुनिया सो रही होती है। तब गोपालगंज की सड़कों पर एक लग्जरी ब्रेजा कार फर्राटा भर रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस चमचमाती गाड़ी के भीतर कानून के वो रखवाले बैठे हैं जिनकी वर्दी पर समाज की सुरक्षा का जिम्मा है। उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार में दाखिल होती इस कार में 300 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब लदी थी। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ दो सिपाहियों का निजी दुस्साहस था या फिर उस बड़ी मछली का सिरा जो सत्ता के गलियारों में बैठकर ये पूरा सिंडिकेट चला रही है? गिरफ्तार होने वालों में से एक है राहुल कुमार, जो मामूली सिपाही नहीं बल्कि गोपालगंज पुलिस कप्तान के टेक्निकल सेल का हिस्सा थे। सोचिए, जिसके पास जिले के अपराधियों को ट्रैक करने की तकनीक और जानकारी हो, वही खुद अपराधियों वाला रास्ता चुन चुका था। और दूसरा नाम है अमित कुमार, जो विधायक मंजीत सिंह की सुरक्षा में साइक की तरह तैनात रहता था। सस्पेंस गहराता तब है जब हम समय के चक्र को देखते हैं। अमित कुमार रात के 12:30 बजे विधायक आवास की अपनी ड्यूटी छोड़कर निकलता है। एक विधायक का सुरक्षा कर्मी बिना किसी को बताए अपनी निजी गाड़ी लेकर दूसरे राज्य में शराब लाने चला जाए और किसी को भनक तक न लगे। क्या ये बात इतनी सरल है जितनी दिख रही है, या फिर इस बेखौफ अंदाज के पीछे किसी बड़े हाथ का भरोसा था? जब गोपालपुर थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान इन्हें रोका तो शायद सिपाहियों ने अपनी वर्दी और रुतबे की धौंस दिखाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन जब कार की तलाशी ली गई तो अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लग्जरी कार के भीतर शराब की खेप का मिलना इस बात का सबूत था कि गोपालगंज में शराबबंदी का कानून कितना सख्त है। गोपालपुर थाना अंतर्गत 2 गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 जवान थे और उनके पास से कुछ शराब भी बरामद की गई है और इसमें पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये एक ब्रेजा गाड़ी थी, उनकी निजी गाड़ी थी, उसी से घूम रहे थे। जो 2 पुलिसकर्मी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एक माननीय का बॉडीगार्ड रहा है। इसमें जांच के क्रम में यह पता चला है कि लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास वह अपना कार्य समाप्त करने के बाद अपनी निजी गाड़ी लेके वहां से निकल गया था और कुछ गलत काम करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। इनके ऊपर डिपार्टमेंट के तहत डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग की जाएगी। अब बात करते हैं विधायक मंजीत सिंह के पक्ष की। राजनीति में जब भी कोई विवाद खड़ा होता है तो सबसे पहले डैमेज कंट्रोल शुरू होता है। मंजीत सिंह का कहना है कि उन्हें अमित की गतिविधियों पर पहले से ही शक था। उन्होंने दावा किया कि 4 दिन पहले ही उन्होंने विभाग को उसे हटाने के लिए पत्र लिखा था। अब यहाँ एक बड़ा पेच है, अगर विधायक को शक था तो क्या उन्होंने स्थानीय पुलिस को आगाह किया, या फिर ये पत्र सिर्फ एक सुरक्षा कवच था ताकि पकड़े जाने पर पल्ला झाड़ा जा सके? ये एक ऐसा सवाल है गोपालगंज की जनता आज चौक चौराहे पर पूछ रही है। ये कोई पहली बार नहीं है कि गोपालगंज में वर्दी दागदार हुई है। आपको याद होगा कुचायकोट थाने का वो मामला जहां तत्कालीन थानाध्यक्ष रितेश कुमार सिंह को इसी तस्करी के खेल में बर्खास्त किया गया था। ऐसा लगता है कि जैसे गोपालगंज पुलिस और शराब माफियाओं के बीच एक मूक समझौता हो चुका है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आप न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? सदर एसडीपीओ प्रांजल की माने तो एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन क्या ये कार्रवाई सिर्फ इन 2 मोहरों तक सिमट कर रह जाएगी या फिर पुलिस उस जड़ तक पहुंचेगी जहां से इस तस्करी के लिए फंडिंग और राजनीतिक संरक्षण मिल रहा था? जरा गौर कीजिए, एक विधायक का घर जहां आम आदमी की पहुंच मुश्किल होती है, वहां का अंगरक्षक इतना बेखौफ कैसे हो गया कि वो रात के अंधेरे में तस्करी करने लगा? क्या उसे यकीन था कि माननीय का नाम उसे हर मुसीबत से बचा लेगा, या फिर ये शराब किसी खास पार्टी के लिए मंगवाई जा रही थी? इस पूरे घटनाक्रम ने जेडीयू के भीतर ही खलबली मचा दी है। एक तरफ पप्पू पांडे पर कार्रवाई और दूसरी तरफ मंजीत सिंह के बॉडीगार्ड का पकड़ा जाना यह बताता है कि गोपालगंज में सत्ताधारी दल के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। क्या ये कोई अंदरूनी राजनीतिक साजिश है या फिर वाकई नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस नीति अब अपने ही करीबियों पर भारी पड़ रही है? गोपालगंज की सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी की पोल खोल दी। हकीकत तो ये है कि जब तक खाकी और खादी का ये गठजोड़ नहीं टूटेगा तब तक शराब की ये बोतलें बिहार की सीमाओं को लांघती रहेंगी।
अब देखना यह होगा क्या इस बार कानून वाकई अपना काम करेगा या फिर कुछ दिनों के शोर शराबे के बाद सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। क्या राहुल और अमित जैसे सिपाही सिर्फ बलि के बकरे हैं या फिर इनके मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड्स किसी बड़े सफेद पोश का चेहरा बेनकाब करेंगे? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि गोपालगंज की इस फाइल में अभी कई पन्ने खुलने बाकी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सस्पेंस और बढ़ेगा। क्या मंजीत सिंह अपनी बेगुनाही साबित कर पाएंगे और क्या पुलिस प्रशासन अपने भीतर बैठे इन विभीषणों का पूरी तरह सफाया कर पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको लगता है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के कोई सिपाही इतनी बड़ी हिम्मत कर सकता है। अपनी बात हमें जरूर बताएं। बाकी अपना ख्याल रखें। नमस्कार।